घंटा तालु प्रवेश में महामाया रक्षा करे। चिबुक में कामाक्षी, वाणी में सर्व मंगला, गिरिवा में भद्रकाली, पष्ट अस्तुओं की धनुधारी रक्षा करे। कंठ के बारी भाग में नील ग्रीवा एवं कंठ नालिका नील कबूरी, दोनों कंधों में खंगिनी तथा एवं मेरी भुजाओं में वज्र धारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी, अंगुलियों में अंबिका, नाखूनों में शूलेश्वरी, कर्षिकी कुलेश्वरी हमारी रक्षा करे। स्तनों में महादेवी, मन में शोक विनाशिनी, हृदय में ललिता देवी, उदर में शूल धारणी रक्षा करे। नाभि में कामिनी, गुप्त इंद्रियों में गुदेश्वरी, लिंग के पूत की कामिनी, गुदा एवं महाविश्वाहिनी रक्षा करें। कटी में भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं में महाबली देवी हमारी रक्षा करें। गुल्फों में नरसिंगी, पाँव की तलुओं में तेजस्वी, अंगुलियों में श्रीदेवी तथा तलुओं के हथेला वासिनी रक्षा करें। नाखूनों में दष्ट कराली, केशों में ऊर्ध केशनी, रोम छिद्रों में कौवारी तथा त्वचा में वागेश्वरी हमारी रक्षा करें। रक्त, मज्जा, मांस, वशा, मांस, स्त्रियों में मेदे के पार्वती, अतड़ियों में कालदात्री, पिंड में मुख कटेश्वरी रक्षा करे। पदकोश की पद्मावती, कफ में चूड़ामणि, नाखूनों के तेज में ज्वालामुखी, सभी संधियों के वेता देवी हमारी रक्षा करें। हे ब्राह्मणी, आप इस प्रकार में मेरी रक्षा करें। छाया में छत्रेश्वरी तथा मन बुद्धि अहंकार में धर्म रक्षणी रक्षा करें। प्राणों में कल्याण शोभना तथा धर्म, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, स्वत्व, रज, तम, नारायणी सर्वदा हमारी रक्षा करें। आयु की 12, धर्म की वैष्णी, यज्ञ में कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन में विद्या की चक्री हमारी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी मेरे भार्या की रक्षा करें। मेरे पथ की सुखदा, मार्ग में क्षेम करी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करें। जो भी स्थान कवच में नहीं आए हों वो आरक्षित हो, उन स्थानों पर पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं ना जाए। कवच के नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ उसे धन, लाभ तथा सभी प्रकार की कामनाओं से सिद्धि प्राप्त होती है। मनुष्य ने उस पृथ्वी पर उस पुरुष का ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में उसे कोई नहीं जीत सकता। त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। वह देवी के कवच के देवताओं को दुर्लभ है। अत्यंत श्रद्धा एवं सावधान होकर जो तीनों साध्यों को नित्य पढ़ लेता है उसे देवी की कला प्राप्त होती है। जो कोई भी उसे तीनों लोगों को पराजित नहीं कर सकता, उसे अकाल मृत्यु भी नहीं जाती है। वह 100 वर्षों से अधिक आयु पाता है। यह कवच उस तेज, यश एवं कीर्ति को बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाले पहले इस कवच का पाठ कर ले, वे तब समस्त वन कानों के साथ वह पृथ्वी पर टिकी हुई है। जब तक ऐसे पुरुष सतती पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच का पाठ करने से पहले देहांत होने पे महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदा से पास के साथ हमेशा आनंद पाता है। के पुत्र शर्वीर की उत्पत्ति की कथा मैं आपको विस्तार से कहता हूँ, जो आप ध्यान से सुनिए। सुंदर सूर्य की छाया से उत्पन्न शरीर जग जननी महामाया की कृपा से ऐसे ममांतर के अधिपति बने हैं, जो वह कथा सुनिए। प्राचीन काल में सर्वोचित मन्वंतर एवं चैत्यवंशी राजा सूरत समस्त पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा हुए थे। वे प्रजा को अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं के राजा सूरत की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सूरत ने उसका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सी सेना होने से यवन राजाओं को सूरत को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर के आराज्य करने लगे तो वह अन्य शत्रुओं के द्वारा राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सैन्य तथा समस्त वस्तुएं छीन ली थी। तब राजा सूरत हार कर अकेला ही घोड़े पे सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया, जहां महर्षि मेधा एवं सुंदर आश्रम को देखा और जो अहिंसक सिंह भी आदि पशुओं भी शिष्यों और मुनियों से सुशोभित थे। वहां बैठे महर्षि मेधा ने राजा सूरत को नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर उस आश्रम में रहा। कुछ काल के बाद फिर वह राजा अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता में विचारने लगा, जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया था
और प्रजा का पालन किया था, आज वह मुझसे चला गया है। वे दुष्ट मंत्री राजा का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। मेरा मुख हाथी भी आज